पोलीस टाइम्स न्यूज। गोरेगाव येथे 35 तोळे सोन्याचा अपहार, 6 महिने झाले तरी आरोपी मोकाट, वनराई पोलीस स्टेशनचे अपयश। मुंबई गोरेगाव भागीदारीचे आमिष दाखवून 35 तोळे सोन्याचा अपहार केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडून 6 महिने झाले तरी आरोपी मोकाट आहे। विरवणी इंडस्ट्रियल इस्टेट गोरेगाव येथे स्थित कार्वेशन आर्ट शॉपचे मालक प्रशांत पोद्दार यांनी एका महिलेच्या विश्वासाचा गैरफायदा घेत सोन्याचे दागिने लंपास केल्याची तक्रार दाखल झाली आहे। तक्रारदार महिलेच्या म्हणण्यानुसार प्रशांत याने व्यवसाय वाढवण्यासाठी भागीदारीचे आमिष दाखवले आणि दर महिन्याला 25 ते 30 हजार रुपये देण्याचे आश्वासन या महिलेला दिले। जानेवारी 2023 ते नोव्हेंबर 2023 या कालावधीत महिलेने एकूण 35 तोळे सोने म्हणजेच सुमारे 17.5 लाख रुपये किमतीचे सोने त्याला दिले। मात्र महिलेच्या विचारणेनंतर प्रशांत याने काही दागिने आर्यन ज्वेलर्सकडे गहाण ठेवल्याचे सांगितले। प्रशांतने मोबाईल बंद करून संपर्क टाळल्यानंतर महिलेला संशय आला। प्रशांतच्या राहत्या घरी चौकशी केली असता त्याच्या पत्नीने प्रशांत हरवल्याची तक्रार पोलीस ठाण्यात नोंदवली असल्याचे समजते। यामध्ये प्रशांत आणि त्याच्या बायकोने आधीपासूनच प्रशांत हरवल्याची मिसिंग कंप्लेंट देऊन नंतर हा चोरीचा प्लॅन केल्याचा दाट संशय निर्माण होतोय। प्रशांत याने चोरीच्या दागिन्यांवर आर्यन ज्वेलर्सकडून 10 तोळे सोन्यावर कर्ज घेतल्याची पुष्टी झाली आहे। यामध्ये प्रशांतची बायकोही सहभागी असल्याचा दाट संशय आहे। तरीही वनराई पोलीस स्टेशनकडून आर्यन ज्वेलर्सवर कोणती कारवाई का झाली नाही हा एक प्रश्नच आहे। पोलिसांनी यामध्ये कोणत्या प्रकारचा तपास केलेला दिसत नाही। आरोपीचा सीडीआर काढणे किंवा खबऱ्यांमार्फत माग काढणे यातली कोणती गोष्ट पोलिसांनी का केली नाही हा एक प्रश्नच आहे। महिलेने वनराई पोलीस ठाण्यात प्रशांत पोद्दार विरुद्ध फसवणुकीची तक्रार दाखल केली आहे। पोलिसांनी पुढील तपास सुरू आहे असे सांगितले असले तरी 6 महिने झाले तरी आरोपीचा तपास का लागत नाही हा एक प्रश्नच आहे। हे सपशेल वनराई पोलीस स्टेशनचे अपयश आहे असे नागरिकांकडून बोलले जात आहे। मेरा नाम सामजी सावला है। मैं गोरेगांव ईस्ट में हाईवे पे रहता हूँ और गोरेगांव स्टेशन के पास दुकान में नौकरी करता हूँ। मेरी वाइफ हाउस वाइफ है, उसके साथ कुछ गलत छेतरपिंडी हुई है। हमारे एरिया में प्रशांत पोद्दार करके एक आदमी आया था और मेरी वाइफ को पूछा था कि इधर कोई इमिटेशन का आर्टिफिशियल का कोई काम करता है, तो मेरी वाइफ ने उसको बोला कि मैं आर्टिफिशियल फ्लावर का काम दूंगा और आपको अच्छे पैसे मिलेंगे, अच्छे पैसे कमाएंगे, ऐसा करके लालच दिया। फिर कुछ दिनों में मेरी वाइफ को उसने कुछ 5,000 रुपया 1-2 बार दिया भी और लालच दिया कि अभी अपना काम अच्छा चल रहा है, मैं काम आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मेरे को थोड़ा पैसे का ज़रूरत है। और तो फिर मेरी वाइफ को बोला कि आपके पास पैसे है, तो मेरी वाइफ बोला मेरा आदमी नौकरी करता है, हमारे पास पैसा तो रहता नहीं है। फिर मेरी वाइफ को उसने बोला कि आपके पास कुछ सोना होगा तो वो दो, मैं आपको 15 दिन में ला के देता हूँ। ऐसा करके मेरी वाइफ के पास से थोड़ा थोड़ा करके 35 से 40 तोला सोना लेके गया और देता हूँ करके ऐसा लालच देते गया कि अभी अच्छा धंधा चल रहा है, पिकअप पड़ रहा है, ज़रूरत पड़ेगा पैसे का, अपना जल्दी से हर महीने आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, पार्टनरशिप दूंगा, 20-25 हज़ार हर महीने आपको दूंगा, ऐसा लालच दे के फंसाते गया। तो मेरी वाइफ ने आगे का दागिना निकालने के लिए थोड़ा थोड़ा और देते गई। आखिर एंड में लास्ट तक जब उसका फ़ोन भी बंद हो गया, बात नहीं हो पा रही थी, तभी उसने मेरे साथ मतलब मैं उसको बोला कि अभी फ़ोन नहीं आया, तभी हम पुलिस स्टेशन पर गए। पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस स्टेशन ने हमारा अर्जी लिया। अर्जी लेने के बाद 6 महीने तक हमारी FIR नहीं ली और FIR नहीं ली तो बाद में हमने DCP दहीसर में DCP स्मिता पाटिल करके मैडम है, उनके पास गया, तभी हमारी FIR हुई और FIR हुई उसको भी 4-5 महीना हो गया। पुलिस को हम गोरेगांव स्टेशन पे गए कि हमारी FIR हुई, अभी तक 4-5 महीना हो गया, आप क्यों कुछ एक्शन नहीं ले? तो वो बोलता है वो मिलना मांगता है, वो मिलेगा तो होएगा। पहली बात तो हमारा दागिना हमारे पास प्रूफ है, उसने ज्वेलर्स के पास गोरेगांव में आर्यन ज्वेलर्स के पास रखा हुआ है, फिर भी वो रखा हुआ है, उसके बाद भी वो लोग कुछ नहीं करते। और पहली बात तो ज्वेलर्स वाले ने दागिना रखा है तो उसकी रसीद वगैरह मांगी नहीं है, तो दागिना क्यों उसने रखा? उसको दागिना रखना नहीं चाहिए। हमारा पुलिस उसका एक्शन लेना चाहिए। और हमारी FIR किया है, उसने भी 420 कलम नहीं लगाया, वो भी लगना चाहिए। तो पुलिस इतना बिल्कुल जरा भी ध्यान क्यों नहीं दे रही है? पुलिस हमको ऐसा बोल रही है कि ये वो मिलेगा तो होएगा, ये पुलिस का काम है ढूंढने का, पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पा रही है उनको? ये हमारे ऊपर क्यों उल्टा प्रेशर डाल रही है? हमारा दागिना गया है, मेरा लड़का अभी नहीं है, लड़की भी नहीं है, हम 2 आदमी रहते हैं। हम मेहनत करके पूरा दिन खड़ा रह के काम करके 12-13 घंटे की ड्यूटी करके कमाते हैं, हमारा कुछ सपोर्ट पुलिस बिल्कुल नहीं कर रही है।